हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर तुम पुलिस में गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, अब क्या ये सिर्फ एक वार्निंग है या फिर क्राइम? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करेंगे। आज की वीडियो में हम बीएनएस के सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन को डिस्कस करेंगे। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बेसिक मीनिंग की। क्रिमिनल इंटिमिडेशन मीन्स थ्रेटनिंग समवन टू क्रिएट फियर एंड कंट्रोल देयर एक्शंस। यानी कि अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को थ्रेटन करता है, धमकी देता है और उस धमकी से उस अदर पर्सन के माइंड में फियर क्रिएट होता है और इन चीजों का यूज करके वो पर्सन उस अदर पर्सन के एक्शंस को कंट्रोल करता है, तो इसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पर्सन हैं। बी ए के अगेंस्ट कोई सिविल सूट फाइल करने वाला है और ए बी से कहता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ सूट फाइल किया तो मैं तुम्हारे घर को जला दूंगा। तो अब ये सिर्फ एक वार्निंग है या फिर क्राइम? तो ये एक क्राइम है, दैट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। यहाँ पर ए बी को धमकी दे रहा है कि अगर वो उसके अगेंस्ट सूट फाइल करता है तो वो बी के घर को जला देगा और इससे बी के माइंड में फियर क्रिएट हो रहा है और बी क्या करेगा, ए के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करेगा। दैट मीन्स ए धमकी देकर बी के माइंड में फियर क्रिएट कर रहा है और उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। अब बात करते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन की। तो सेक्शन 351 के सब सेक्शन 1 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। अगर हम डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करें तो ये कहती है कि अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन के माइंड में फियर क्रिएट करने के इंटेंशन से उस अदर पर्सन को थ्रेटन करता है, धमकी देता है कि वो उसकी बॉडी, प्रॉपर्टी या रेपुटेशन को हार्म करेगा, या फिर वो किसी ऐसे पर्सन की बॉडी या रेपुटेशन को हार्म करेगा जिसमें वो अदर पर्सन इंटरेस्टेड है, और ऐसा करके वो उस पर्सन के एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि उसको कोई इलीगल एक्ट करने के लिए फोर्स करता है या फिर उसे कोई लीगल एक्ट करने से रोकता है, तो कहा जाएगा कि उस पर्सन ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कमिट किया है। अब हम इस डेफिनेशन से वन बाय वन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट है थ्रेट। कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को थ्रेटन कर रहा है, धमकी दे रहा है। ये धमकी सीरियस नेचर की होनी चाहिए। दूसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इंजरी या फिर हार्म। वो धमकी किस चीज से रिलेट करनी चाहिए कि वो पर्सन उस अदर पर्सन की बॉडी, प्रॉपर्टी या रेपुटेशन को हार्म कॉज करेगा, या फिर वो उसके लव्ड वंस की बॉडी या रेपुटेशन को हार्म कॉज करेगा। थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि उस थ्रेट से क्या होना चाहिए, उस अदर पर्सन के माइंड में फियर क्रिएट होना चाहिए। यानी कि जो पर्सन थ्रेट दे रहा है उसकी इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि अदर पर्सन के माइंड में फियर क्रिएट हो। लास्ट हमारा जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है कंपल्शन, यानी कि वो थ्रेट देकर जो अदर पर्सन के माइंड में फियर क्रिएट किया जा रहा है वो किस पर्पस से किया जा रहा है कि उस अदर पर्सन के एक्शंस को कंट्रोल किया जा सके। कैसे एक्शंस? या तो उससे कोई इलीगल काम करवाया जा सके, या फिर अगर वो कोई लीगल काम करने के लिए बाउंड है तो वो उसे उस काम को करने से रोका जा सके। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ धमकी देना काफी नहीं है। धमकी देने के पीछे जो पर्सन है उसका ये इंटेंशन होना चाहिए कि अदर पर्सन के माइंड में फियर क्रिएट हो और उसके एक्शंस को और बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। अब इस डेफिनेशन के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी एडेड है जो कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी डिसीज्ड पर्सन की रेपुटेशन, यानी कि किसी डेड पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करने की धमकी देता है तो उसे भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए के फादर की डेथ हो चुकी है। अगर बी ए को थ्रेटन करता है, धमकी देता है कि अगर ए ने उसके अगेंस्ट केस किया तो वो उसके लेट फादर की रेपुटेशन को डिफेम कर देगा, हार्म कर देगा,
तो माना जाएगा कि बी ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कमिट किया है। अब बात करते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट्स की। तो सेक्शन 351 का सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई पर्सन क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कमिट करता है तो उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर उसको फाइन पे करना पड़ सकता है, या फिर दोनों। सेक्शन 351 का सबसेक्शन 3 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के एग्रावेटेड फॉर्म की बात करता है, यानी कि सीरियस थ्रेट से डील करता है। अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को धमकी देता है कि वो उसकी डेथ कॉज कर देगा, या फिर उसे ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देगा, या उसकी प्रॉपर्टी को जलाकर डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करेगा जिसकी सजा डेथ पेनल्टी है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या जिसकी सजा 7 साल तक की कैद हो सकती है, या किसी महिला के अस्तित्व पर लांछन लगाने की थ्रेट देता है, धमकी देता है, तो उस पर्सन को 7 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर उस पर फाइन इंपोज किया जा सकता है, या उसे दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 बात करता है एनोनिमस थ्रेट की, यानी कि जो पर्सन धमकी दे रहा है, जब उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, वो अपनी आइडेंटिटी कंसील करके रखे। जिस पर्सन को धमकी मिल रही है उसे ये ना पता हो कि उसे धमकी कौन दे रहा है, तो उस केस में सबसेक्शन 1 के तहत जो पनिशमेंट दी जा रही है अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पनिशमेंट अप टू 2 years उसमें ऐड की जाएगी। सो आई होप मैंने जो स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर अब आपको पता होगा। अगर कोई आपसे कहता है कि तुम मेरे अगेंस्ट केस लेकर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या अगर तुम पुलिस के पास गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो अगर उसका थ्रेट सीरियस है, उसका इंटेंशन है आपके माइंड में फियर क्रिएट करने का और उसके थ्रू आपके एक्शंस को कंट्रोल करने का, तो ऐसा माना जाएगा कि उस पर्सन ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कमिट किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।